सिंध का महाज संभालने की तैयारी। फवाद चौधरी का 2 रोजा दौरे कराची। सिंध में सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। कराची में वजारत से मुताल्लिक इजलासों में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म भी 25 जनवरी को 1 रोजा दौरे के सिंध का दौरा करेंगे। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब का खैर मकदम। कहा, सिंध मेहमान नवाजों का देश है। वफाकी वज़रा को सिंध में खुशामदीद। बस सिंध में आकर साजिशें ना करें। वफाक को आना है तो सूबा सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, बिल्कुल है, हम उनको खुशामदीद कहेंगे। लेकिन अगर आएँ तो किसी साजिश के लिए नहीं आए। अगर आना चाहते हैं तो सिंध के मसाइल को हल करने के लिए आए। ये हुकूमत जो शफाफियत का, मेरिट का, ट्रांसपेरेंसी का दिन रात डंडोरा पीटती रही है, मोमिन डैम के बारे में कॉन्फ्लिक्ट को जो अवॉर्ड किया गया है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है। मोहम्मद डैम के मामले पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन अरकान का फैसल बोवडा के जवाब से पहले ही वॉकआउट। वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, टैक्स दहिंदगान के अरबों रुपए से चलने वाली पार्लियामेंट से अपोजिशन वॉकआउट कर रही है। ये हथकंडे इस्तेमाल करके अपोजिशन एनआरओ चाहती है। ट्वीट में वाज़ेह किया कि अपोजिशन के खिलाफ करप्शन के ये केसेस पीटीआई ने नहीं बनाए। जितनी प्रोटेस्ट पिछले 2013 से लेकर 2018 की असेंबली में पीटीआई ने की, जितनी वॉकआउट्स की, जितनी गैर हाजिरियाँ रही, जितनी एब्सेंटीज रहीं, वो उसका कोई बराबर भी नहीं आई है। बदकिस्मती है कि इमरान खान को कहकर भूल जाने की आदत है। गुज़श्ता असेंबली में पीटीआई के वॉकआउट और एहतजाज रिकॉर्ड पर है। तहरीक इंसाफ ने आइन और कवायद और ज़वाबित फाड़े और हवा में लहराए। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादी का रद्द-ए-अमल। कहा, अगर हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन भरपूर एहतजाज करे तो हम जरूर करेंगे। पीटीआई वाले अपनी बदतमीजियां देखें फिर बात करें। अगर कोई भी इखलाकी इक़दार है शहबाज शरीफ साहब को, अपोजिशन लीडर बन सकता है जी। पब्लिक अकाउंट कमेटी का कोई कानून ज़ाब्ता इखलाकी मॉरली वो नहीं बन सकता पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन। शहबाज शरीफ मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद हैं। उनका चेयरमैन पीएसी बनना गैर इखलाकी है। वजीर रेलवे शेख रशीद की एक बार फिर तनकीद। कहा, हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है, वहाँ कुछ ना हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खबरदार किया, नैब ने जरदारी पर अभी हाथ टाइट ही नहीं किया। हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं, हम अपना वक्त पूरा करेंगे। नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात कम ना हो सकी। पाकपतन दरबार अराजी अलॉटमेंट केस। नवाज शरीफ ने गैर कानूनी तौर पर जमीन मुंतकिल की। जीआईटी ने साबिक वज़ीर आज़म को जिम्मेदार करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत से भी जवाब तलब। वफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। बिजली घरों को गैस की फराहमी और गवादर में 300 मेगावाट के कोल पावर प्लांट समेत 5 निकाती एजेंडे पर गौर। सीटीडी की फैसलाबाद में कार्रवाई। अली हैदर गिलानी और अमरीकी शहरी के अगवा में मुलव्विस 2 दहशतगर्द मारे गए। खुदकुश जैकेट्स और असलहा बरामद। मुल्जिमान मंगल को हसास इदारे पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। मुल्तान में हसास इदारे के अफसरान के कत्ल में भी मुलव्विस थे। तर्जुमान सीटीडी का दावा। अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से हादसा। शाहराह कराक्रम 0 पॉइंट पर चीनी कंपनी की गाड़ी लैंडस्लाइडिंग में दब गई। दासू डैम पर काम करने वाले 8 मकामी मजदूर जाँ बहक। तमाम जाँ बहक अफराद मकामी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करके शाहराह कराक्रम खोल दी गई। डीपीओ कोहिस्तान की समा से बातचीत। अवाम की जान और माल के मुहाफिज पहलवानी पर उतर आए और अपने दाव पे अवाम पर आजमाना शुरू कर दिए। गुजरावाला में सर्च ऑपरेशन के दौरान कैंट पुलिस की गुंडागर्दी। खवातीन समेत इलाका मकीनों पर तशद्दुद किया। वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई। बढ़ती हुई आबादी एक बम की तरह है जिसे रोकने के लिए मुहिम की जरूरत है। सिविल सोसाइटी और हुकूमत आबादी कम करने के इक़दाम करें। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में बढ़ती हुई आबादी से मुताल्लिक केस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस के रिमार्क। कहा, आबादी कंट्रोल ना करना बदकिस्मती होगी। मनसूबाबंदी के लिए पूरी कौम को साथ चलना होगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी से शहरी परेशान।
मस्तूर का पारा -15 तक गिर गया। पंजाब और केपी में धुंध का राज। कराची में सर्द हवाएं थम गई, लेकिन सर्दी की लहर बरकरार। सर्द हवाओं का एक नया स्पेल शहर में दाखिल होगा। सर्दी बढ़ जाएगी।